I'm a simple and very average girl. I come from somewhere where people don't know the meaning of cancer, and if they know also, they wants to just take a basic care and leave it on the God. I believe that cancer came in my life as a blessing because everything changed for a good. Earlier, I was living very stressful life, and though I have a nature of accepting things and believing in always positive and something beautiful is coming, Achal, this is not the end of your life. I am a big believer actually. I was celebrating my birthday, and after 2 days, I get to know that I am a third stage breast cancer patient. I cried. Of course, I'm a normal human being like other people thought. Aanchal mein pata nahi kya power hai. It's nothing like that. Trust me, when my doctor told me that Aanchal, it's a cancer, 200%, and it's not a stage one or initial. It is of course some advanced stage. When he touched my, shoulder and shake that shoulder and said, Aanchal, do you know what I'm saying? I told him, no, sir, I couldn't hear you once, after you said you have cancer. Can you please repeat your words? And बहुत नम आवाज में मैंने उनको रिप्लाई किया था, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग. मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट आया था कि मेरी फैमिली का क्या होगा, हु विल टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स. एंड देन आई रियलाइज, आंचल, अगेन आई हैव दिस बिलीव, दिस कांट बी एंड ऑफ माय लाइफ. आई हैव सीन इनफ. और एवरी टाइम मुझे भगवान ने बहुत अच्छे से हर एक सिचुएशन से निकाला. इनफैक्ट आफ्टर एवरी इवेंट आई बिकम मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन. सो कैंसर भी उसी तरीके से निकल जाएगा. जस्ट लिव इट ऑन गॉड. सबसे बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक क्या था कि मैं अपनी फैमिली में नहीं बता सकती थी कि मुझे कैंसर हो गया, बिकॉज मेरे छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी, एंड इट वाज जस्ट वीक आफ्टर. सो आई वाज होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड मी एंड गोइंग हॉस्पिटल्स, डूइंग ऑल माय checkups, follow-ups, all alone. I remember 22nd January I went to the hospital, and मैंने डॉक्टर्स को सारा जब रिपोर्ट्स दिखाई तो फर्दर पूछा कि क्या करना है. सो डॉक्टर्स ने बताया, वी हैव टू स्टार्ट योर कीमो इमीडिएटली. एंड आई आस्क्ड देम क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने बोला कि हम कैनुला के थ्रू दे सकते हैं और वी कैन फिक्स अ कीमो पॉट. सो आई जस्ट टोल्ड देम, सर एक कंडीशन है, मुझे वो बताइए जिसमें मुझे घर पे ना बैठना पड़े, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, देन यू गो फॉर अ कीमो पॉट. एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट्स द प्रोसीजर. सो ही सेड, आंचल, यू हैव टू बी 6 आवर फास्टिंग. मैंने कहा नहीं सर, मेरे को 6 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं, बिकॉज सुबह से मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ. एक उस विंग में है, एक उस विंग में है, एक उस विंग में है. सो कैन वी परफॉर्म सर्जरी राइट अवे? सो ही सेड ओके. एंड उस दिन मैंने अपनी पहली कीमो की जो वो पॉट इंस्टॉल कराई थी, सर्जरी हुई मेरी. कुछ देर डॉक्टर्स ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा. सो देन आई वेंट बैक आफ्टर ऑब्जर्वेशन. अपने घर गई, घर में सब लोगों ने ड्रेसिंग देखी तो उनको पता चला कि कुछ तो हुआ है गड़बड़. दैट टाइम आई टोल्ड देम, एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड सच अ थिंग विद इन यू, दैट कि आप किसी को कुछ बता ही नहीं सकते हो. इतना बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ गया है. लाइफ एकदम से मतलब ऐसे हो जाती है कि क्या हो गया ये, बट स्टिल आई डोंट हैव अ चॉइस. सो मैंने बताया, घर में वही मातम का माहौल, वही रोना धोना. एंड आई टोल्ड देम वन थिंग दैट डे, अगर आपने यही सब करना है तो प्लीज मुझे बता दो. आई लीव दिस हाउस, बिकॉज आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं ऑलरेडी मरने वाली हूँ. आप लोग डिसाइड कर चुके हो. आई एम नॉट गिविंग अप, बट यू पीपल डिसाइडेड. बट मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग निकली. उस दिन के बाद उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. कहते ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर. सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय कैंसर ट्रीटमेंट. Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.